जो बजट तारीख This call is now being recorded. क्या सब बच्चों को रिकॉर्डिंग हो सके? सारे बच्चों लोग बताइए जरा, हाँ है ना, आ रहा है? यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आज आज हमारा क्लास टेस्ट में बहुत कम है। आज सिर्फ 12 बच्चे अभी तक क्लास में आए हैं। अगेन इतना कम काउंट क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। या तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियल क्लास बच्चे ट्रैवल कर, तो पता नहीं, आइडिया नहीं, लेकिन इतने कम बच्चे तो नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो हमारा प्रीवियस वाला क्लास था, राइट है ना, जो हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा बच्चों को, उस समय क्या पढ़ा था हमने? उसमें कलर के में पढ़ा था, राइट बच्चों। और मैं आपको क्या बोलता है, बेसिक वाला पार्ट आपको मैं ध्यान बोलता है याद करने के लिए, कि आपको ध्यान रखना वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। मैंने आपको क्या बोला? अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ राइट साइड, तो क्या बच्चा होगा? आपका जो कलर है उसका वेवलेंथ बढ़ेगा और एनर्जी एब्जॉर्प्शन आपका घटेगा। ये मैं बोलता बच्चों। फिर मैंने आपको क्या बोला बच्चों, कि जब भी हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हमने क्या बोला था? मैंने आपको ये कहा था कि आपका, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या बचोगा? यहाँ पे आपका एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और लैम्डा कम होगा। याद करो बच्चों, बताओ जरा, है ना। अगर आपको ये पार्ट पता चल जाएगा तो मैं समझता हूँ आराम से जेई के कोई भी क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर पाओगे और ज्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना। यहाँ तक किसी बच्चों डाउट था तो मुझे पूछ सकते हो, लिगेंड के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो मुझे पूछ सकते हो। इजी पार्ट है सारे पार्ट। मीनाक्षी, प्रेरणा, सुने, बताइए जरा, डन है? सर है सर। आई गेस ये पार्ट सबको आता होगा ना। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम बच्चों क्या करने वाले हैं? बेसिकली आज हम पढ़ेंगे आपका बॉन्डिंग के बारे में। अब यह बोलोगे सर बॉन्डिंग क्या होता है? हम तो बॉन्डिंग में पढ़ रहे हैं। हाय निखिल बेटा, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम बॉन्डिंग में बात करेंगे, जहां पर मेटल होगा और आपका जो लिगेंड वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। लिगेंड आपका मेटल है और आप मेटल होगा, और लिगेंड जो होगा वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आपका मेटल का और कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड बनता है, हम इसे बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल। क्या बच्चे बोलेंगे? हम इनसे मेटल कार्बोनाइल कहते हैं। आ रहा बच्चों? ठीक है ना। अगर आपका मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है, हम उससे क्या बोलेंगे? मेटल कार्बन कहेंगे। जतिन, अरे बच्चों, सारे बच्चे थोड़ा एनर्जेटिक हाँ ना तो बोलो। क्लास स्टार्ट हो गई है, थोड़ा रिएक्टिव लीजिए। अगेन कमल पे सुने नहीं, बाकी सारे बच्चे भी क्लास में है। अमन है, चिराग है, जतिन है, सारे बच्चे रिस्पॉन्सिव की प्रॉपर्ली। क्लास में दो बच्चे नहीं है, दो बच्चों नहीं पढ़ा रहे, सब बच्चों पढ़ा रहा हूँ। प्लीज सारे बच्चे प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करें। ठीक है। तो बच्चों ये पार्ट तो हमारा हो गया है ना, ये पार्ट तो हमारा अभी हो गया। तो आज हम इसके में पढ़ेंगे। दूसरा बच्चों क्या होगा, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आपका जो हमारे कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट। अगेन ये पार्ट थोड़ा थ्योरी होगा, एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, ये आपको थोड़ा सा थ्योरी होगा, मैं आपको कराऊंगा। ठीक ना। एंड तीसरा पार्ट बच्चों क्या होने वाला आज का हमारा? आज हम पढ़ने वाला आपका आइसोमर्स। आज हम आइसोमरिज्म के पढ़ने वाले। ठीक है ना। तो ये आज का हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है क्लास का। डन सर, बच्चे बताओ जरा, मेटल कार्बन एप्लीकेशन और आइसोमर पढ़ो। बेसिक वाला पार्ट होगा, ज्यादा डिफरेंट, बहुत सिंपल वाला पार्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लिगेंड्स इन द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। बताए कौन सा इसमें आंसर आना चाहिए? यह आपका 5 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा था, पेट्रोकेमिकल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चों बताओ जरा क्या आंसर आ सकता है इसका? कम ऑन, इजी क्वेश्चन है। सारे लिगेंड को चेक कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन। सारे ऑप्शंस को चेक कीजिए, सारे ऑप्शंस को चेक कीजिए, गलती मत कीजिए। ठीक है, ध्यान से करो प्रॉपरली। जल्दबाजी मत करो, ध्यान से करो। ठीक है,
JW क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन जल्दबाजी मत करा। चिराग का आ गया ऑप्शन बी, कमलप्रीत का आ गया ऑप्शन बी, और बाकी सब बच्चे बताइए। आ रहा है? देखो सारे बच्चे यहाँ पे देखो, 2 बच्चे आंसर दिया, 3 बच्चे ने दिया, बाकी सारे बच्चे बताइए। प्रेरणा, सुहानी, क्या आंसर आएगा? पक्का बी ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जितने बच्चे हम हेलोजन की बात करते हैं, हम क्या देखते हैं, जो आपका I माइनस है वो सबसे वीक होता है, फिर आपका Br माइनस होता है, फिर Cl माइनस, फिर आपका I माइनस, फिर आपका F माइनस। ये नॉर्मल होगा, ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन तो क्या है, I माइनस पहले में, ऑप्शन ये नहीं होगा। ऑप्शन डी देखो, Br माइनस आगे है, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। साइनाइड अमोनियम है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज साइनाइड आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूनिट होता है, तो अमोनिया पहले आएगा, मतलब कि बाद में आएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। आया सबका पार्ट बताओ जरा, आया सारे बच्चे लोग? Yes, sir. प्रॉपरली सारे बच्चे लोग का आया? यस सचिन सर। लोग, इजी क्वेश्चन देखिए, ये इसका आंसर। अगेन एमसीक्यू फॉर्मेट बच्चे पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। देखो 8 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है, बताया बच्चों क्या आंसर आना चाहिए। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए ऑप्शन सी को सोल्व कीजिए, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑप्शन सी है क्या होगा बताओ। फर्स्ट सर, सी का फर्स्ट होगा। अगर आपका सी का फर्स्ट है तो कौन सा ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, थर्ड ऑप्शन सर। है ना? आप क्या बोलोगे? सर आपका थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, इजी हो गया। ओके, अब क्या करो, अभी आप चेक करो किसका, ऑप्शन डी का चेक करो क्या होगा, NiCN4 होल 2 माइनस, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताइए सर, ट्राई सोचो जरा, इजी है। नमस्ते बेटा। 0 होगा। 0 होगा? Yes, sir. पक्का 0 होगा? देखो जरा प्रॉपरली, कौन सा ऑप्शन मैच करे देखो जरा। Second option. सेकंड ऑप्शन? मतलब सर ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन। क्या लग रहा है बाकी बच्चे लोग को बताइए। दो सी का तो 1 है, ठीक है ना? ओके सी का 1 है। अब देखो एक काम करो, निकल 2 प्लस निकल क्या होता है, अब बोलो निकल प्लस क्या होगा, D8 होगा। ओके, हाँ है ना? Yes, sir. अगर निकल प्लस D8 में है तो आप क्या बोलोगे, और आपको क्लोरीन वीक लिखना है, तो पेयरिंग नहीं होगा, तो क्या बोलोगे कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, जो अनपेड है, राइट बच्चों? राइट होगा, है कि नहीं? तो क्या बोलोगे, बी का 4 बोलोगे तो 2 पॉइंट समझ आएगा आंसर, 2 अनपढ़ तो 2 पॉइंट नहीं समझ आता है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या सबको इतना पसंद आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? इजी है। Yes, sir. देखो ये तो पेयरिंग करवा देगा, तो आपका डी का 3 आएगा, तो डी का 3 तो वहां पे दिया भी नहीं चाहिए। अब क्या आंसर आया सबको समझ में, बताओ बताओ जरा। अगेन मैं देखता हूँ कि बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, अगेन ये तो पढ़ा हुआ आपने, तो आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो बच्चों, बताओ। रिस्पॉन्स कीजिए प्रॉपरली, एक्टिव रहिए क्लास के अंदर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका आंसर, ये सब निकाल सकते हो आंसर। ओके, सोल्यूशन दिया गया। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन तो आपने, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों हमने किया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बच्चों बोला गया, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की बात करो सर, है ना। देखो, तो अभी हमने क्या देखा, जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है निकल पार्ट, इसमें क्या होता है, D8 होता है। Yes, sir. तो यहाँ Yes, sir. पे यहाँ पे 2 इनपुट आएगा। कोबाल्ट है +3 में स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ, कितना आएगा, चिराग, कुणाल बताइए, प्रेरणा, प्रवीण बताइए, विद्या, प्रवीण। सर ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेट है तो क्या होगा, आप बोलोगे 0 इनपुट इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. तो टोटल इनपुट कितना होगा, Yes, आप बोलोगे टोटल इनपुट आएगा आपका 2 आंसर, ठीक है। तो ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में प्रॉपरली प्रैक्टिस करें। आई होप सारे बच्चों समझ में पार्ट आया, सारे बच्चों लोग बताइए, आया। Yes, sir. ये देखो जरा, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन ना काफी आईएमपी क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफी आईएमपी है। क्या निकालना है आपको, देखो, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स PtNS3 होल टू Cl अमोनियम क्लोराइड, सॉरी मिथाइलामाइड, आपका लिगेंड है। आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे सबसे पहले बताओ जरा, बताइए सारे बच्चे, निखिल कैसे निकालेंगे, फिर लोग कैसे निकालेंगे, पहला मेथड क्या होगा, Sir, unpaired electron निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या Plat- होगा, platinum का oxidation. Electronic configuration लिख लिया पहले इसकी। वो ठीक है, वो तो करेंगे, ठीक है ना। अब प्लेटिनम का तो 78 है, पूरा तो लिख नहीं पाओगे, विदाउट प्लेटिनम का लिखिए, कैसे कर पाओगे, चिराग बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे, एकदम से सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ऑक्सीजन स्टेट, वो कैसे निकालेंगे, क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, राइट। अमोनिया न्यूट्रल है, क्लोरीन -1 है, अगेन अमोनिया, तो अगेन यहाँ पे 0 आ गया, तो क्या होगा, x -1 इक्वल टू +1, x कितना आ गया, x आ गया आपका +2, तो आप क्या बोलोगे, प्लेटिनम सर +2 में, प्लेटिनम किसमें बच्चों, आपका +2 में। आ रहा है सबको ये पार्ट, बताओ जरा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आप बोलोगे आपका सर प्लेटिनम +2 में आ गया। अब देखो, अगर आपका निकल 2+ में है, अगर आपका निकल 2+ में, अगर आपका डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लेटिनम 2+ में क्या होगा, उसमें D8 ही होगा ना, यस सर। बताइए Yes, जरा। sir. ओके, अब बच्चों जो ये जो प्लेटिनम है, ये कौन से इसका मेटल है, ये आप बोलोगे ये आपका है 4, 4D ठीक है, 4D2. चाहे आपके लिए जैसा भी हो, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, बताइए जरा, हाँ है ना। Yes, sir. Pairing करवा देगा. अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर, 0. 0. तो आंसर क्या होगा, प्रेरणा, मीनाक्षी, कमलप्रीत, अमन, अगेन ये सारे जेई क्वेश्चंस है, ठीक है ना। अगर आप रिप्लाई नहीं दो तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो हम किस वजह से कर रहे हैं, अगर आपको इतना पार्ट का बेसिक पार्ट बच्चों, अगर आपको इतना पार्ट नहीं तो फिर आप कैसे करोगे क्वेश्चन, आया समझ है, बिकॉज ये आपका 4D का है, लेकिन से करेंगे, लेकिन से आपका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा, तो 0 आंसर आएगा। देखिए क्या आंसर आएगा, 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोलो मनीष बेटा, आया सबको समझ में कैसे हमने किया, देखो, तो आपको प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन को लिखने की जरूरत नहीं है, निकल के लिए तो उसका भी सेम ही होगा ना, बिकॉज एक ही फैमिली का है। अच्छा मैं क्या पढ़ता, ऐसे पढ़ता ना, देखो, नहीं
पढ़ोगे तो ओके नी सॉरी ये आपका फाइडी का है, आप बता भी नहीं रहे, बताओ मुझे है निकल पैलेडियम फिर प्लेटिनम आता है। ओके तो ये आपका 5D सीरीज का हुआ। समझे सर बच्चे? देखो इतने बच्चे ऐसे हैं एकदम कुछ बोलते ही नहीं है, गलती हो गया फिर भी कुछ बच्चा बोल नहीं रहा, बताओ। अच्छा अगर आपको समझ में तो हम कैसे करें, तो देखो मैं आपको इसका ट्रिक बता दो, हम ऐसे कर सकते हैं। देखो जरा क्रोमियम है, इसको मैं कर सकते हैं कर मॉव, तो कैसे कर सकते हैं? तो क्रोमियम मोलर टंक्शन, ठीक है ना। Mn है मन पीसी रे, आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, कौन रहेगा ईरान में, ठीक है ना। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, अगेन ट्रिक्स हो सकता है। तांबा चांदी एंड सोना, जिंक कैडमियम मरकुरी, ऐसे आपको याद करना है। सर मैं बच्चों कैसे करोगे, आया सोच समझ में कैसे अप्रोच कर सकते हो, यस सर। ठीक है ना। तो डोंट, जब मैं आपको डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो वो भी यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। पहले मैं लिख दे करमाओ मंटी सिरे, आयरन क्लोरा ऑस्कर मिला, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तांबा चांदी सोना, जिंक कैडमियम मरकुरी, तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे बच्चा को समझना, ठीक है ना। ये आपका 5D का है तो क्या, ये आपको ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, और यहाँ पे आपका इतना पार्ट सब क्वेश्चन में आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, सारे बच्चे लोग बताइए, आया? यस सर। पक्का आया? यस सर। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, बताओ जरा क्या आंसर। NiCO4 क्या है, डायमंड पैरामेंटिक है, और NiCl4 क्या है, पैराड है, ये बताइए जरा। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, अनमोल आप आंसर दोगे, बाकी सारे बच्चे भी वो भी आंसर देंगे, बताइए। कमलप्रीत सुनहन आप भी आंसर नहीं दोगे, बाकी बाकी सारे बच्चे आंसर देंगे, बताइए क्या होगा। तो गए सारे बच्चे, बताइए कितने बच्चों को नींद आ रही है, वो हैंड रेस करो जरा अपना। एक बच्चे को नींद आ रहा है, मनीष को नींद आ रहा है, क्या मनीष नींद आ रही है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अमनदीप बोलिए। सर इसका ऑप्शन डी होगा। तो लोग बेटा ऑप्शन सी कैसा है दूसरा? सर डी ऑप्शन सही है। हाँ देखो ना, मैं बताता हूँ, देखो इसमें तो आपके पास D8 है, मतलब कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके बने पैरामैग्नेटिक, ये तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, तो क्या बने, ये बने डायमंड, तो क्या ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बच्चों में देख रहा बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्स है, मतलब रेयरली 5-6 बच्चे क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, बाकी सारे बच्चे तो आजकल बैठे हुए ही हैं, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ ये तो आपका ही पार्टी है, चल जब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब क्या होगा, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो क्या तब क्या होगा, ये बात हमें समझना है। ओजस आ रहा है समझ में, त्रिलोक आ रहा है, मनीष आ रहा है कि नहीं आ रहा, सुहानी आ रहा है? चलिए देखिए यहाँ पे इसका मेंशन किया हुआ, ठीक है, देखो जरा। ओके चलिए ध्यान रखना, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। बच्चा पढ़ता है आपका बॉन्डिंग के बारे में। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि आपका मेटल और लिगेंड बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे बनता है मेटल और लिगेंड बॉन्ड, कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, राइट? कैसे बनता है बॉन्ड? जब
एक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सुने क्या बोला आपने, वापस बताओ। जब सर एक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता आयनिक हो जाता, अगर कोवेलेंट तो एक ही करता है, दोनों एक ही के करते हैं। अच्छा ठीक है, तो सुने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है, कोई बात नहीं, हम उनका डाउट क्लियर कर देते हैं। देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वहां पे क्या होता है, आप बोलोगे वहां पे आपका होता है मेटल और होता है लिगेंड, हाँ या ना, बताओ जरा। यस सर। मेटल के ऊपर क्या चार्ज होता है, आप बोलोगे होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव। और लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के पास होता है लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, ये इसको डोनेट करता है ना, करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है कैसे बनता है, बॉन्ड बनता है लिगेंड से मेटल की तरफ, हाँ या ना, बनता है। आप ये यस बोलता सर। जो आपके लिगेंड से वो आपका इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल को, तो वहां पे आपका बॉन्ड बनता है, हाँ या ना, बताइए जरा, बना। यस सर। यस सर। Okay. लेकिन मैं पहले बच्चों, जो आपका मेटल कार्बन, तो वहां पे आपका दो टाइप का बॉन्ड बनता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कैसे बॉन्ड बनता है ये भी ध्यान दो, देखो जरा, यहाँ बच्चों ये बोला गया है, यहाँ बच्चों ये बोला गया है कि जो आपका मेटल है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना, ये क्या बच्चों, ये आपका लिगेंड है। बच्चों पहले क्या होगा, पहले आपका मेटल और लिगेंड क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। बच्चों क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बच्चों कैसे बनेगा, ये ध्यान देना, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका, आप बोलोगे लिगेंड से मेटल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आपका लिगेंड मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, तब आपका बनेगा मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड। कब बनेगा, जब लिगेंड अपना लोन पर देगा मेटल को, तो यहाँ बनता है सिग्मा बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड बच्चे क्या बनता है, यहाँ बनता है मेटल और लिगेंड का बनता है पाई बॉन्ड। बच्चा वो कब बनता है, जब आपका मेटल के, अब बच्चा मेटल बस इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, अब क्या रहेगा, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसके, लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग के अंदर, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग के अंदर, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका मेटल लिगेंड का पाइप। तो मैं बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, आया ये यस बात। सर। तो यहाँ पर जो लिखा है मैं आपको एक बार वापस समझ कर दो, क्या लिखा है, बहुत इजी पार्ट है, फैक्चुअल, इसको ध्यान दो। जो मेटल कार्बन है, मतलब कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ, दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है, सिग्मा एंड पाई। बच्चों सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन, कार्बन कार्बन इनटू वैकेंट डी ऑर्बिटल मेटल। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, लिगेंड से मेटल में डोनेशन हुआ, लिगेंड आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, मेटल के पास जा रहा है। दूसरा बच्चों क्या होता है, हम बात करते हैं आपका मेटल कार्बन पाई बॉन्ड। बच्चों क्या बनता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड डी ऑर्बिटल मेटल, है ना। अब क्या बच्चों, मेटल का जो भरा हुआ डी ऑर्बिटल है, मेटल में से आप बनेगा, यहाँ पर आपका मेटल से बनेगा, लिगेंड पे जाएगा, कहां पे जाएगा, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनता है आपका पाई बॉन्ड बनता है, पहले बनता सिग्मा, दूसरा बनता पाई। ओके, इतना पार्ट सब कुछ सुनना है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए जरा। यस सर। यस सर। दो टाइप का बॉन्ड बन रहा है, मेटल कार्बन का सिग्मा और मेटल कार्बन का पाई। बच्चों मेटल कार्बन सिग्मा कब बनता है, जब लिगेंड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को उसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर, तो बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड बच्चों का बनेगा जब मेटल के भरे हुए डी ऑर्बिटल से जाएगा लिगेंड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड के खाली एंटी बॉन्डिंग, तो यहां बनेगा पाई बॉन्ड। इतना पार्ट क्या सबको समझ आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। यस सर। बच्चों जब ये आपका बॉन्ड साथ साथ बनता है, इसे हम बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, हम इसे बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, मतलब कि दोनों साथ में हो रहा है।
इससे बच्चों क्या होता है, इससे आपका मेटल और लिगेंड का जो बॉन्डिंग है वो क्या हो रहा है बच्चों, वो आपको ज्यादा हो रहा है, स्ट्रांग हो जा रहा है। इससे बच्चों बिकॉज ऑफ सिनर्जी इफेक्ट। दो टाइप का मिल रहा है, मेटल कार्बन सिग्मा, मेटल कार्बन पाई बनता है। इससे आपको होता है, इससे बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चों लोग बताइए आया। यस सर। तो बच्चों यस सर। इतने पार्ट को बच्चे बोलूंगा मैं बोलूंगा इतने पार्ट को सारे बच्चा प्रॉपर्ली नोट डाउन कर ले, कम सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, कम। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कितने बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो प्लीज अपना हैंड रेस करेंगे। कितने बच्चों को मेरी आवाज आ रही है प्लीज अपना हैंड रेस करें। 12 बच्चे। तो आप 12 बच्चे तो 15 बच्चे जितने हैं हैंड रेस किया, एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो करो। रिस्पॉन्स नहीं किया तो कैसे चलेगा, हैं? रिस्पॉन्स तो करो। अगर आपको अगर समझ में आ रहा है हम सब डालो, कुछ बोला आ रहा है समझ में, ऐसा लग रहा है मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, बताओ। कुछ बोलते नहीं हो कैसे चलेगा। खाली 2-3 बच्चे थोड़ी क्लास के अंदर जो सारे सब वही आंसर देंगे, बाकी सारे बच्चों को तो आंसर देना है ना। सबको ये पढ़ा है, सबको समझ में, बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये फिगर दिख रहा है आपको, यस सर। यस सर। बच्चों यहाँ पे क्या, बच्चों यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, देखो जरा। ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, लिगेंड है, लिगेंड जा रहे हैं मेटल के खाली जाते हैं, तो बना यहाँ बना आपका सिग्मा। फिर क्या हो रहा है, मेटल के फिल ऑर्बिटल से जा रहे हैं कार्बन ऑक्साइड के पाई स्टार पे, यहाँ बना पाई बॉन्ड, इससे बोलते हैं सिनर्जी बॉन्ड। ओके, आया। तो दो टाइप का बॉन्ड होता है, यहाँ पे आपका दो टाइप का बॉन्ड होता है। क्या इतना पार्ट सर समझ गए, बताइए जरा हाँ या ना। ओके डन। रिपीट। यस सर। बेटा क्या रिपीट करना है, वही बार बार वही सेम चीज हम पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको, सेम चीज बोला। मेटल और कार्बन का बन रहा है या मेटल और लिगेंड का बन रहा है सिग्मा, कब बनेगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा मेटल को। मेटल और कार्बन का या मेटल और लिगेंड का बनता है पाई बॉन्ड। ये कब बनेगा, जब मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से, मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से कहां जा रहा है, ये जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट पाई स्टार में जा रहा है। मेटल से मेटल से कार्बन जा रहा है, तो यहाँ बन रहा आपका बन रहा है पाई बॉन्ड। जब आपका मेटल से लिगेंड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बनेगा बनेगा पाई। लिगेंड से मेटल तो क्या होगा, लिगेंड से मेटल सिग्मा, मेटल से लिगेंड आपका बनेगा पाई। सिंपल हो गया पार्ट, और कितना डिस्कस करना है, हो गया, सिंपल सी बात है। सिंपल होगा ना, इतना हार्ड थोड़ी है। बन गया आपका आंसर, क्या डिफिकल्ट है। आयन मोल बेटा बताओ। सर ये बॉन्डिंग कैसे हो रही सिनर्जिक बॉन्डिंग से? जब आपका दोनों इफेक्ट साथ में होता है, जैसे मान के चलो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग बच्चे हो, आपका मेंटल कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है, तो क्या हो रहा है, आप साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और साथ साथ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। क्या हो रहा है, दोनों एक साथ पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, आपका नॉलेज ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगा। सिंपल, ऐसा लॉजिक बनाओ। ये दोनों आपका साथ साथ होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एक साथ बनते हैं, इससे हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। ऐसा समझ में बच्चे पास बताओ। यस सर। तो ये इसका रूल है, बहुत बेसिक पार्ट है बच्चों, कुछ डिफिकल्ट है। अब बच्चों ये होने के बाद अब आपको है ना बच्चों कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम बच्चों क्या हो, देखो एग्जाम बच्चों बात करते हैं आपका मोनो न्यूक्लियर कार्बन के बारे में।
अब इनके एग्जाम्पल क्या थे बच्चों, सारे बच्चों देखो जरा। पहला आपका एग्जाम्पल है NiCO4, जहां मेटल है और लिगेंड 4 है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था बच्चों, FeCO5। दूसरा है मोनोन्यूक्लियर, मतलब बच्चों क्या हो, इसमें आपका यहाँ पे मेटल, जहां पे आपका मेटल खाली एक ही होगा, सिंगल मेटल यहाँ पर है। तीसरा कौन सा था बच्चों, देखो जरा, CrCO5, सॉरी CrCO6। अब बच्चा आपको एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछेगा शेप इसका, ज्योमेट्री पूछेगा। इसका है टेट्राहेड्रल, इसका है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका है ऑक्टाहेड्रल। खत्म, इतना करना है और कुछ नहीं करना। समझ आया बच्चों? और इसका नाम पता होना चाहिए। नाम देखो कैसे, देखो कैसा नाम होता है बच्चों, देखो इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनेट निकल 0। यहाँ पे रिवर्स दिया है, ऐसे आपको नहीं करना है। क्या बच्चों नाम हुआ, टेट्रा कार्बोनेट निकल 0। ओके, ये इसका IUPAC नहीं। पेंटा कार्बोनिल आयरन, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, ये इन सबका IUPAC नहीं होगा। लिगेंड 4 है तो बनेगा टेट्राहेड्रल, लिगेंड 5 है तो बना ट्राइगोनल बाइपिरामिड, अगर आपका लिगेंड 6 तो ये बना आपका ऑक्टाहेड्रल। खत्म, इतना ही आपको नोट करना और कुछ नहीं करना है। आया बच्चों के पास, सिंपल है। सुनेहा, मनीषा, मानसी, मनीष, गगन, ओजस एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, आया? नॉर्मल है? हाँ, मनीष को मनीषा बोले तो हंस रहे हैं, ठीक, कोई बात, चलता है, होता है कभी कभी, है ना, होता है कभी, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। बेसिक पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? सारे बच्चे बताइए, डन है? यस Yes, सर। sir. अब बच्चों देखो, ये इनका स्ट्रक्चर के इन्होंने बताया, देखो जरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कंटेन्स ओनली टर्मिनल कार्बोनिल। अब ये बोलोगे सर टर्मिनल क्या होता है, देखो जरा। अगर आपका मेटल यहाँ पे है ना, और यहाँ पे से एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, कहाँ पे जुड़ा बच्चों, मेटल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, हम इसे बोलेंगे टर्मिनल कार्बन, मतलब कि एंड पे जुड़ा हुआ, एंड पे। ये तो खाली क्या बच्चों, सिंगल एटम है, सिंगल मेटल है, इसलिए ऐसा होगा। तो आप बोलोगे जो आपका एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें कितने टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड है, देखो जरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 6। तो यहाँ पे 6 आपके टर्मिनल लिगेंड है, आप बोल सकते हो 6 आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब ये कब आपको अच्छे समझ में आएगा, अभी मैं आपको उसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ध्यान समझो, देखो जरा। क्या आपको इनका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो जरा, Yes, sir. ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बताओ, हाँ या ना? ओके, देखो, तो आप देखो, ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या, देखो बच्चों, ये आपका देखो, कोबाल्ट का 2 है, इससे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर, मतलब कि 2 मेटल होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। PO2 CO8, तो 2 मेटल है और 8 कार्बन मोनोऑक्साइड है। बच्चों आपको एग्जाम में इनका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, इजी है, इतना डिफरेंट नहीं। देखो बच्चों का दूसरा, कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में होगा यहाँ पे होगा एक मेटल मेटल का बॉन्ड। तो यहाँ पे एक आपका मेटल मेटल बॉन्ड है, ठीक है ना। 2 होगा ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये आपका ना ब्रिजिंग, ये बना आपका ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 मेटल के बीच अगर एक बीच आ रहा है, उससे बोले ब्रिजिंग, ये आपको होगा ब्रिजिंग कार्बन। तो आपको हो गया 2, हो गया आपका ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बोलोगे यहाँ पे आपका 2 ब्रिज है, 2 ब्रिजिंग है। यू मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रिजिंग दिखाता है, ब्रिजिंग वाला पार्ट। और कितना बच्चा बच्चों, आप 6 बच्चा, तो क्या होगा अब बच्चों, अब आएगा आपका टर्मिनल, देखो 1 2 3, 1 2 और 1 3। तो आप क्या बोलोगे, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपका एक मेटल मेटल बॉन्ड है, 2 आपके ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड है,
और आपके 6 टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक साइड 3, दूसरे 3। आया सबको बात बताओ जरा, है ना? इजी पार्ट है, मुश्किल Yes, नहीं है। sir. यस सर। खाली आपको Yes, sir. स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। अमन, चिराग, सोहानी आया, ओजस, गगन आया, बच्चों बताओ। Yes, sir. मनीष आया, पक्का है? Okay. अब यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए जरा। दूसरा एग्जाम्पल क्या दोस्तों? दूसरा एग्जाम्पल आपका है Mn2, मैग्नीज वाला पार्ट है, 2 मैग्नीज है, और कोबाल्ट यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आपका है 10 है, 10 आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब बच्चे का ध्यान दो, ऐसा होगा देखो, मेटल और मेटल का एक बॉन्ड है, एक आपका यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड हुआ। स्ट्रक्चर देखो बच्चों, कोई भी आपका ब्रिजिंग नहीं है, तो मतलब क्या बचूगा? एक के पास 5 होगा, दूसरे के पास 5 होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। आप क्या बोलोगे? Mn2CO10 के अंदर कोई भी आपका ब्रिजिंग है ना, कोई भी आपका ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है। बच्चों टर्मिनल कितना है बताओ जरा, तो आप बोलोगे 10 आपका, Terminal. 10 आपका टर्मिनल होगा। आया बच्चे पार्ट बताओ जरा, सारे बच्चे लोग बताइए, आया ना? यस सर। सभी बच्चों लोग को ये पार्ट आया, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना पार्ट आएगा और कुछ नहीं आएगा। ओके, एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। दूसरा बात क्या बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, मान लो आपको एग्जाम ऐसे कुछ आ गया, ओके देखो ऐसे ऐसे पूछ लिया, आयरन है, आरयू है और ऑस्मिन। तो बच्चे ध्यान रखना, जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, जैसे मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? मेरा ब्रिजिंग करना है ना, जो मुझे ब्रिज करना है बच्चों, ब्रिजिंग टेंडेंसी आपका यहाँ पे डिक्रीज हो, मतलब कि होगा ही, मतलब आपका ब्रिज बनाएगा, मतलब कि जो आपका ऑस्मिनियम है, आरयू है, ये क्या हो, ये आपके ब्रिजिंग लिगेंड नहीं बनाते। कौन बनाएगा? कोबाल्ट बनाएगा, बिकॉज इसका आपको स्ट्रक्चर पता है, जिसका स्ट्रक्चर पता है उसी करना, बाकी आपको मत करना। समझ सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. आप बोलोगे जो आपका आरयू, इसमें क्या होगा? इसमें आपका ब्रिजिंग नहीं होगा, इसमें आपका ब्रिजिंग नहीं होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। डन, बताइए Yes, सारे sir. बच्चों। यस सर। अब मेरे पास बच्चों देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है ना? देखो देखो जरा। ये दिख रहा है क्वेश्चन Yes. Yes, sir. बच्चों? क्वेश्चन में बोला गया है, ओके ये क्वेश्चन आपका है जनवरी 2024 का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स ए ब्रिज बिटवीन मेटल एटम? इन सब में से किसमें आपका ब्रिज बनता है, बताओ जरा। अभी तक एक बच्चे ने आंसर दिया, 2 बच्चे ने आंसर दिया, 3 बच्चे ने आंसर दिया, 4 ने दिया, 5 ने दिया, 6 ने दिया। तो क्या आंसर आएगा बोलो? First option, sir. बस फर्स्ट आएगा आंसर। यहाँ पर जो ब्रिज नहीं होगा, ये तो आपका 5D का है, ये भी ये 40 का, इसमें भी नहीं होगा, तो क्या आंसर आएगा? देखिए इसमें तो क्या है, इसमें वो ब्रिज नहीं होता, लेकिन आप इसका स्ट्रक्चर नोट डाउन कर सकते हो। जो आपका ऑस्मिनियम वाला पार्ट है, ऑस्मिनियम वाला पार्ट है, ऑस्मिनियम 3CO12, इसमें क्या बच्चों? इसमें आपका 1 2 3 3 आपका मेटल मेटल बॉन्ड है, और आरयू में क्या बचोगे? 1 2 3, यहाँ पे भी आपका मेटल बॉन्ड, लेकिन कोई आपका वहां पे कोई ब्रिजिंग लेकिन नहीं, ब्रिजिंग नहीं, सारे सब टर्मिनल से। इतना सबको आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना?
सारे बच्चे Yes, लोग, sir. यस सर। Yes, sir. वीरेंद्र, अमन, सारे बच्चे, ओजस, बताइए सारे बच्चे लोग, आया? ओके, चलिए ये पार्ट हो गया। ओके, अब बच्चा आपका है ना, ये पार्ट हो गया। अब बच्चा हम जाते हैं आपका एप्लीकेशन बेस। ओके, ये आपको ये खेले अभी आपको याद करना पड़ेगा, याद अगेन बच्चों, सारा याद नहीं करना है, जितना बोलूंगा मैं उतना करना, ठीक है ना? जितना बच्चा मैं बोलूंगा मैं आपको उतने वाले पार्ट करना आपको, ठीक है? सारे बच्चे बताइए जरा। Yes, sir. ओके, अब बच्चे हम पढ़ेंगे आपका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में। अगेन जितना बोलूंगा उतना करना, बाकी सर आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? फाइन। अगेन पहला वाले बच्चों मत करो, कोई बात नहीं बच्चों, ये आपका नहीं आ जाए। देखो दूसरा बच्चों देखो, और आपका एग्जाम पूछेगा, अगर पूछेगा कि आपका क्या मोन प्रोसेस, इसमें क्या होता है? इसमें होता है निकल का होता है प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका इस कॉम्प्लेक्स का यूज होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका मोन प्रोसेस होगा उसमें आपका निकल वाला पार्ट आएगा, निकल कार्बन आएगा। इतना पढ़ा सबको समझ, बताओ जरा, हाँ या ना? बताइए जरा। Yes, sir. यस तो सर। ये आपका पहला पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करना है। दूसरा पढ़ के देखो जरा, जो आपका ईडी है, इसका नाम बच्चों क्या होता है? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, जो कि आपका एक चिलेट लिगेंड है। क्यों बच्चों? बिकॉज ये जो लिगेंड है बच्चों एक साथ 6 लोन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है, हाँ या ना? बताओ जरा। जो आपका EDTA है, ये आपका एक साथ 6 लोन पेयर को डोनेट करता है, मतलब ये आपका हेक्साडेंट लिगेंड है। बच्चों कहाँ पे काम आता है? ये यहाँ पे ये काम आता है सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, पहला मेथड है इसको। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, दूसरा एग्जांपल। एंड तीसरा एग्जांपल बच्चों है रिमूविंग लेड पॉइजनिंग, ये आपको होगा तीसरा पार्ट। तो ये इसके यूज होगा। तो इतने पार्ट को आपको बच्चों अभी नोट डाउन करना है। कौन सारे बच्चे कीजिए, इजी पार्ट, कम आया? बताओ Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे। सारे बच्चे यहाँ पे प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा पढ़ के तो थोड़ा वाला पढ़ दो, क्या है बच्चों? अगर आपको गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करना है तो बच्चों वहां पे कौन सा हम लिगेंड यूज करते हैं? मोस्टली साइनाइड। वहां पे आपका साइनाइड लिगेंड यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? सिंपल सी बात है। ओके इतना आपको करना है। तो सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली नोट कर लिए। अगेन ज्यादा टाइम लगेगा, आराम से कीजिए, कम ऑन। और मेरे पे बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना? बताइए, डन है? यस Yes, सर। sir. पक्की बात? कर लिया सबने? प्रेरणा, सर सुहानी? रहता है सर 2 मिनट। हाँ कर लो, आराम से करो, आराम से करो। ओके हो गया तो थम्स अप डाल दो। हाँ फाइन, ठीक। चलिए ये पार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा पार्ट, ठीक है? अगे बच्चों अभी आपका अगेन
फिर चलो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, अभी आप 6 लिख दो। जो आपका विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, जो आपका विल्किंसन कैटलिस्ट होगा, उसका काम बच्चों क्या होता है? ये काम होता है उसका हाइड्रोजनेशन अल्कीन। मतलब क्या बच्चों? कार्बन कार्बन डबल को चेंज करता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर। ओके बच्चों, यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स करते हैं? हम यहाँ पे यूज करते हैं RH, रोडियम यूज करते हैं। कौन सा लिगेंड है बच्चों? देखो, एक क्लोरीन लिगेंड है, एक 3 लिगेंड आपका है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, PPS3 है। तो ये इसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। मेटल आपका है रोडियम, RH है। दूसरा क्या बच्चों? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या बच्चों? देखो, टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है और आपके यहाँ पे Cl4 है, इसको मिक्स करते हैं एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के साथ। क्या कहता है बच्चों? अल्किन का पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब कि आपका पॉलिथीन बनाने में काम आता है। तो ये दोनों आपके कॉम्प्लेक्स है और इसे यूज होगा। अगेन ये दो पार्ट को आप नोट डाउन कर लो सारे बच्चे। दूसरा पार्ट जो हमने देखा क्या था बच्चों? सिल्वर गोल्ड, जो आपके प्रीसियस मेटल होते हैं, वो क्या बच्चों होता है? वो आप वहां पे आपका हम साइनाइड वहां पे आपका आता है, ठीक है ना? ये अब आपका इलेक्ट्रो बात में काम आए, तो इस वाले पार्ट को नोट कर सकते हो, ठीक है ना? सिंपल है, डन। विल्किंसन कैटलिस्ट और जिगलर नाटा को आप नोट डाउन करेंगे सर। हुआ मेरे पे बच्चे? बताओ जरा, आया? अगेन फैक्चुअल बात है, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। फैक्चुअल बात है, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ओके बताइए, हुआ? सर 2 मिनट। हाँ करो आराम से। हो रहा है बच्चे लोग? बताइए। Yes, sir. आज क्लास हमारा एकदम शांत शांत, एकदम शांत, है ना? चलिए कोई बात नहीं। ये पार्ट हो गया बच्चों। देखो अब बच्चों इस साल पार्ट को आपको देखना पड़ेगा ध्यान। अगेन ये पार्ट आपको ध्यान से करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं ऐड करता हूं कैल्शियम EDTA, ये क्या बच्चों? क्या होता है? अगेन आपका चिलेट लिखते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अगेन लेड एंड रेडियो एक्टिव पॉजिटिव में काम आता है। ओके उसको रिमूव करने में काम आता है। फिर जो आपका है सिस्प्लैटिन, ये क्या बच्चों? ये आपका एंटी ट्यूमर ड्रग है, जो कि आपका कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये बच्चों जितने भी आपके प्लेटिनम के है ना, प्लेटिनम वाला पार्ट होगा, वो सारा आपके कैंसर को ट्रीट करने में काम आता है। प्लेटिनम हो गया या सिस्प्लेट हो गया, तो ये आपसे काम आए। ओके दूसरा पार्ट देखो बच्चों को, जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तब बच्चों क्या होगा? देखो जरा, हमने यहाँ पे AgBl लिया, सोडियम थायोसल्फेट लिया, तो यहाँ पर हमारा बना कॉम्प्लेक्स दैट इज N3AgSO होल ट्वाइस प्लस NaBr। इसका नाम क्या है बच्चों? इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? देखो इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सोडियम, 2 आपका थायोसल्फेट है तो नाम आ गया डाई थायोसल्फेटो, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है। कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज तो नाम आ गया अर्जेंटेड वन। तो इस बच्चों ये इसका नाम है, इसको ध्यान रखना। ये आपका NCERT में दिया गया Na थ्राइस AgSO2O3 का होल ट्वाइस, नाम इसका है सोडियम डाई थायोसल्फेटो अर्जेंटेड वन। ऐसे बच्चा आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते। क्या सबको इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? बताओ जरा। और ये कहाँ पे काम आता है बच्चों? ये काम आता आपका आता है फोटोग्राफी के अंदर। कौन सा बच्चों? ये AgBl। ओके ये आपको ध्यान रखना। ध्यान रखें सर बच्चे? बताओ जरा, है ना? अगेन पूरा पार्ट आपको, अगेन बच्चों पूरा पार्ट आपको नोट डाउन करना है। अगर आप नोट डाउन करो तो आपका काम मिल जाएगा। जी
हो गया? करो, आराम से करो। अगेन बच्चों से एग्जाम में जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। डायरेक्ट बच्चों फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। गगनमान मेरी आवाज आ रही है आपको? गगनमान मेरी आवाज आ रही है आपको? इतना पढ़ोगे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? आया सबको इस पार्ट? Yes, sir. अब बच्चों अभी हम थोड़ा सा हमारा बायोलॉजी की बात करते हैं, ध्यान दो। अगेन ये भी बहुत सिंपल देखो, जो हमारा आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल होता है बच्चों, वहां पे कौन सा मेटल आएगा बच्चों? वहां पे आपका मेटल आएगा आयरन। जो आपका क्लोरोफिल है, जो आपका ग्रीन कलर में आपका क्लोरोफिल में काम आता है, वहां बच्चों कौन सा मेटल होगा? मैग्नीशियम। विटामिन बी12 है ना, जैसे हम बोलते हैं साइनोकोर्बल अमाइन, कौन सा मेटल बच्चों को उसमें होगा आपका? कोबाल्ट मेटल। ठीक है, ये आपके एंजाइम्स और उसमें कौन सा मेटल आयन है वो आपको नोट करना है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, क्या उसमें क्या होता है? इसमें होता है आपको होता है जिंक, जिंक होता है। तो आरबीसी में ब्लड में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg2+, विटामिन बी12 में कोबाल्ट, ठीक है ना, विटामिन बी12 बोलते हैं साइनो कोबाल अमाइन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बोलते हैं जिंक। इतना आपको पता होना चाहिए, आपका काम बन जाए। डन। खाली आपको कौन सा मेटल है वो आपको देना, और कुछ। ओके, हो रहा है बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? इतना Yes, sir. Yes. इतना पार्ट का नोट कर, इतने पार्ट का नोट कर। इतने पार्ट का आप नोट डाउन कर। कार्बोक्स लास्ट का नाम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसमें जिंक है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, विटामिन बी12, साइनो कोबाल अमाइन बोलते हैं उसको, कोबाल्ट होता है, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, ब्लड में होता है आयरन। सिंपल हो गया? सुने हाँ अमन भाई से बच्चे बताए जरा, इजी। Yes, sir. अगेन फैक्चुअल सारे फैक्चुअल वर्ड्स बातें हैं। देखो आज पता नहीं बच्चे भी क्लास छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो। हिमाचल में बच्चे वैसे कर समझ में आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ बोला गया है जो आपका सिस प्लैटिन है, ये आपका स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला ये होता है, देखो Pt NH3 Cl2। तो बच्चों ये ऐसे सकते, देखो सिस मतलब बच्चों का ये होता है सिस वाला पार्ट, दोनों एक साइड में, इसे बोलता है सिस आइसोमर। तो ये आपका कैंसर में आपको लड़ने में काम आता है ना, इसे बोलते हैं सिस प्लैटिन। आया सबको समझ बच्चों? कैसे हम कर रहे हैं देखो, बताओ सर। ओके, बेसिक पार्ट है और कुछ नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका बच्चों आया है एग्जाम में 2019 का क्वेश्चन, मतलब कि 2024 का क्वेश्चन है। ओके, बट जो कैल्शियम है वो बाइंड कर रहा है एडिटी के साथ। तो बोला बच्चों इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन अराउंड बनाएगा? टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल, प्रिज्मेटिक, ऑक्टाहेड्रल की स्क्वायर। अब मुझे बताओ जो आपका एडिटी है कितना लोन पेयर देता है बच्चों? बताओ जरा, है ना? कितना लोन पेयर देगा एडिटी? ये कितना लोन पेयर देता है एक साथ? 6 लोग बेस्ट। 6 लोन पेयर देगा। Yes, तो sir. अगर 6 दे रहा है तो कितना बॉन्ड बना रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई कॉम्प्लेक्स, अगर आपको कोई मेटल 6 बॉन्ड बनाएगा तो वो किसका एनवायरमेंट में होगा? बताओ। Octahedral. Octahedral. तो आंसर क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल। खाली बच्चा अपना अपना यहाँ पे माइंड यूज करना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, तो आपका आंसर आएगा। क्या आंसर है? हेक्साडेंट है तो क्या बनेगा? ये आपका ऑक्टाहेड्रल बनेगा, बिकॉज
6 लिगेंड आपका, मतलब कि 6 वहां पे बॉन्ड बना रहे हैं। आया सब क्वेश्चन इसका पार्ट? बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। यस सर। इजी, Yes, sir. पक्का आया? इजी क्वेश्चन, हार्ड नहीं है ना? No, बताइए। यस सर। हार्ड है नहीं ना? कुणाल सिंह, मेरी आवाज आ रही है आपको? कुणाल सिंह, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा नहीं, आप ये तो हो गया बच्चों। देखिए अगेन 29 जनवरी क्वेश्चन है ये 2024 का। ओके, यहाँ देखो बच्चों, जिगलर डायग्राम में कौन सा आता है? बताओ कौन सा मेटल आएगा जिगलर Titanium. कंडीशन? Titanium. बच्चों ब्लड में क्या होता है? आयरन सर। आयरन। विल्किंसन में क्या होगा? रोडियम। विटामिन B12 में क्या होगा? Vitamin. कोबाल्ट। मैथ करके आंसर बताना है। बताओ क्या आंसर होगा? बताओ क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन। A option नहीं आएगी सर? ए ऑप्शन आएगी ए सर। ऑप्शन। ए ऑप्शन। ये ऑप्शन आएगा तो बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों कितना टाइम लगा आपको आंसर निकालने के लिए? बताओ जरा, कितना टाइम लगा? 5 सेकंड सर। बच्चों इससे बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा, क्वेश्चन जेई बना रहा है, एनटी बना रहा है। ओके, प्रॉपर्ली बच्चों, अगर आपको नोट डाउन तो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लो। आप इसे नोट डाउन कर लो। कौन आया? Yes sir. देख, ये रहा, इजी है। अब देखो बच्चों, अगेन और एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये थोड़ा आपको थोड़ा सा यूज करना, माइंड यूज करना पड़ेगा। बच्चे बताओ, आपने पढ़ा है हेबर प्रोसेस के बारे में? बताओ जरा, हाँ या ना, पढ़ा है हेबर के बारे में? जहां पे हम क्या बनाते हैं, N2+3H2 गैस क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ये होता है आपको, होता है हेबर प्रोसेस। बच्चों यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है आपका हो रहा था आयरन, यहाँ पे हम आयरन ऐसे कैटलिस्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। बच्चों पॉलिथीन का मैं, बच्चों पॉलिथीन में क्या ये बता आता है? बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, आता है यस पॉलिथीन? सर। तो ये भी आपका ट्रू है। बच्चों फोटोग्राफी में आपका एजीबीआर आता है? बच्चों हाँ या ना बताओ जरा। Yes sir. यस सर। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा? अब बोलो डी तो। ऑप्शन। B option. बच्चों ये थोड़ा आपका फैक्चुअल टाइप आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो बच्चा मैं बोलूंगा कौन से पार्ट को, बच्चों मैं बोलूंगा इस वाले पार्ट को नोट डाउन कर लो, जो आपका वेकर प्लस होता है। अगेन खाली नोट डाउन करो, वेकर में आपका पैलेडियम वाला यहाँ पे मेटल होगा, पीडी, यहाँ पे पीटी लिखा था, प्लेटिनम नहीं आएगा, पैलेडियम आएगा। और जो आपका हेबर था वहां पे आपका आयरन आर से कैटलिस्ट, ये नोट डाउन कर लो काम। ओके बच्चों, ध्यान से करो इसको। ओके, देखिए बच्चों, फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन अगर आ रहा है तो जो में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा था। सुहानी, मनीष, चिराग, गन, बताइए आ रहा है? ओजस, अमन, मीनाक्षी बेटा, आ रहा है? Yes sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों 2023 का क्वेश्चन है। ओके, क्या आपको बताना है मिसमैच, कौन सा मिसमैच है वो आपको टिक करना है। बच्चों क्या क्लोरोफिल में कोबाल्ट आता है? बताओ जरा, हाँ या ना। क्या क्लोरोफिल में कोबाल्ट आता है? बताइए। नो सर। नो सर। तो ये आपका मिसमैच है, राइट। बच्चों में क्या पड़ता, जो आपका
ईटी क्या आता है? ये आपका वाटर को सॉफ्ट करता है ना, करता यस है? यस सर। यस सर। ये तो ट्रू है, मतलब कि ये तो आपका ट्रू है वाला पार्ट। बच्चों हम क्या फोटोग्राफ में क्या हम फोटोग्राफ में यूज करते हैं? यूज करते हैं, बताओ। नो सर तो ये भी क्या, ये भी आपका मिसमैच है। क्या बच्चा आपका वुल्केनिटी ये है, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। यस सर तो ये भी आपका ट्रू है। बच्चों जो आपका चिरेट लिगेंड है, क्या आपका डीप पेनिसिलिन पर चिरेट लिगेंड है? तो ये आपको पता नहीं होगा। तो ये तो बच्चों आपका ड्रग है, तो ये आपका अगेन ये भी आपका मिसमैच है। तो इस वाले पार्ट को नोट करना, ये आपका ड्रग है, ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे, क्या आंसर आना चाहिए इसका बच्चों? मैच मिसमैच क्या होगा? ए आपका मिसमैच है, सी है और ई है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन यस सर, डी ऑप्शन। तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछा जाए, तो इस वाले पार्ट को आपको इस वजह से करना है। समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? बताए सारे बच्चे, डन है? यस सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को बताओ, किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत? बताओ, है? नहीं ना? अब तक तो आ गया, आ जाना चाहिए, अब तक तो आ जाना चाहिए। तो आप बच्चे क्या बोलोगे? आप भी बोलोगे ये सारा आपके मिसमैच है। नहीं बेटा, सॉरी सॉरी, मैं भी गलत बोल रहा, ठीक है ना? ये चिलेट लेकिन होता है। अगेन बच्चों थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, थोड़ा सा डाउट है वाला पार्ट है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे लिखा है तो शायद राइट ही होगा, लेकिन देखा नहीं। बच्चों इस वाले पार्ट को मैं छोड़ देना, इसको मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है ना? डीप पेसिंग वाला पार्ट, ओके डन। यस। चलिए, ड्रग होता है लेकिन फाइन, कोई बात नहीं। अगेन बच्चों देखो, एग्जाम पूछा गया 2024 के अंदर, 23 के अंदर पूछा गया, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? देखो तो आपके सामने, ट्राई कीजिए, इनमें से कौन सा ट्यूमर को हटाने में काम आता है, बताइए जरा। बी एंड डी ऑप्शन। सर। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? सी बोल रहे हैं, सही है वो। देखो प्लेटिनम वाले कंपाउंड तो होते हैं और आपका सिस प्लेटिनम, तो क्या ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट। आ रहा है समझ बच्चों? कैसे हम कर रहे हैं बताइए, यस है ना? सर। पक्की बात? यस सर। बच्चों आ रहा है? मनीष, कमलप्रीत, ओजस, आ रहा है बेटा? बेटा बताओ। यस सर ओके, तो इससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये पार्ट तो हमारा खत्म है, फिर हम अभी आपका आ जाता है आइसोमर के बारे में। अगेन मैं यहाँ पे, बच्चे तो बहुत कम है, ठीक है ना? 10 बच्चे खाली यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मुझे लगता नहीं कि आइसोमर पढ़ाना कोई फायदेमंद होगा, ठीक है ना? कोई बच्चा प्रेजेंट नहीं। तो बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बता सकते हैं कि कल आपका क्लास का टाइमिंग क्या होगा? बताओ, कल क्लास का टाइमिंग कितना होगा आपका? सर कल तो हमारी क्लास नहीं है ना केमिस्ट्री की। यस सर। तो एक काम करते हैं, 7 PM से लेकर 7:45, एक 45 मिनट का एक्स्ट्रा क्लास रखें कल शाम को, यस सर ज्यादा नहीं, चलेगा? यस सर। हो जाएगा। अगेन 45 मिनट चलने लगेगा आपका, मैं ट्राई करूंगा आपका 30 मिनट में हो जाए क्लास, ठीक है ना? तो कल मैं आपका इस टाइम पे आपका एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है ना? डन है? यस सर तो आप सारे बच्चे आना प्रॉपर्ली, ठीक है ना? और करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आज हमने बच्चों क्या क्या पढ़ाई किया? देखो, एक तो बच्चा हमने यहाँ पे बॉन्डिंग के बारे में देखा कि बॉन्डिंग कैसे होता है कंपाउंड के बीच में, ब्रिजिंग हम किससे बोलेंगे, टर्मिनल हम किससे बोलेंगे, वो पार्ट देखा है ना? ओके, ये पार्ट हमने देखा। और हमने क्या देखा बच्चों? पढ़ा था हमने सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में। हमने वहां पढ़ा क्या? सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में।
बच्चों सिनर्जी बॉन्डिंग कब बनेगा जब आपका मेटल और लिगेंड के बीच में होना चाहिए सिग्मा और होना चाहिए आपका पाई बॉन्ड होना चाहिए। हाँ नोट्स सेंड कर दो, नोट्स क्यों सेंड करूंगा, ऑब्वियस सेंड करूंगा नोट्स, ठीक है। और क्या पूछो दो, आपका मेटल और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कब आएगा जब आपका लिगेंड से मेटल मेटल जाएगा इलेक्ट्रॉन, लिगेंड ले रहा है Yes. metal। पाई बॉन्ड कब आएगा, मेटल जाएगा, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड के पाई स्टार में, मतलब कि आपके एंटीमोड में इलेक्ट्रॉन देगा, तो बनेगा पाई बॉन्ड। ये आपका एक बनता तो आपको बनता है, इसे बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग हम कहते हैं। इजी पार्ट है, काफी इजी पार्ट। फिर बच्चा हमने क्या देखा, फिर बच्चा हमने देखा आपका यूज के बारे में, कैल्शियम है, ठीक है ना, फोटोग्राफी वाला पार्ट हमने देखा, ओके। बायोलॉजी पार्ट हमारा बायो सिस्टम में कौन से मॉडल वो बने देखा, और बच्चा हमने देखा हमने कौन से यहाँ पे रीजन होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, किससे कैटलिस्ट आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों इस साल पार्ट को प्लीज प्रॉपर पढ़ाई करना। मैंने आपको बच्चों पिछले क्लास का भी रिवीजन कराया और इस क्लास में रिवीजन कराया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चा मुझे आप प्लीज इस बात को पूछ सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक में अगर आपका भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे प्रॉपरली यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे अवेलेबल बता सकता हूँ। कोई भी बच्चों कोई भी टॉपिक बोलो, डन। ठीक है, काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे हम आज का क्लास एंड करते हैं, ओके। आज बच्चों मैं आपको क्लास जल्द छोड़ रहा हूँ, प्लीज उसको यूज करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है ना। Yes, sir.